वो लोग आई और उन्होंने मारपीट की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद ही जब मैं नहीं मानी तो जो छोटी ननद थी मेरी रीता, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा बोल के मेरे ही कपड़ों से मेरे हाथ बांध दिए गए और मेरे दोनों पैर पकड़ी मेरी दोनों ननद। और जो चाकू था उसी से मेरे हस्बैंड ने उनके सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया। इन लोग का कहना है कि लड़का है तो ऐश मौज करेगा, बस ऐश मौज करने के लिए सिर्फ ऐसा करेगा। बस सिर्फ ऐश मौज करना है, शादी नहीं करनी। अपने हस्बैंड और अपनी सास से बात की, उनका कहना था कि वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कौन बोला? मेरी सास। अच्छा, सास कहती है कि वो लड़का है, कुछ भी कर सकता है, मतलब शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और लड़की के भी साथ रहेगा? जी, वो लड़का है तो उसके लिए सब माफ़ है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी हमारे साथ एक महिला है। यहाँ पर एक और बोला जाता है कि महिला सशक्तिकरण उसको बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे भारत में और बिहार में और अलग अलग राज्यों में। वहीं पर हमारे साथ एक महिला है जो जिनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया उनके घर से, उनके परिवार वालों के द्वारा, उनके पति के द्वारा। इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ आखिर हुआ क्या था। पहले मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम चित्रा आर्या, मैं खगौल से हूँ। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ है अभी? सर, मेरे साथ मेरी शादी 2011 में हुई थी, 17 साल की एज में। और जब गौना हुआ मेरा तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। हस्बैंड का? जी। तो मैंने इसके बारे में अपने हस्बैंड और अपनी सास से बात की। उनका कहना था कि वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कौन बोला? मेरी सास। अच्छा, सास कहती है कि वो लड़का है, कुछ भी कर सकता है, मतलब शादीशुदा होने के बाद भी वो किसी और लड़की के भी साथ रहेगा? जी, वो लड़का है तो उसके लिए सब माफ़ है। अच्छा। और मैंने जब ये बात अपने पति को कही कि आपने जब यही करना था तो फिर मेरे से शादी क्यों की? मुझे आपको किसी की ज़िंदगी नहीं ख़राब करनी चाहिए थे। तो उन्होंने गाली गलौज की, मारपीट की और मारपीट भी? बहुत मारा उस दिन। अच्छा। अपनी माँ के सामने ही उन्होंने मारना स्टार्ट किया। उसके बाद रूम में लाके भी बहुत मारा। देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर एक और महिला को खास प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, खास इनको कहीं आगे बढ़ाने के लिए बहुत जगह पे इनको मदद भी किया जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जो कि जिनकी मानसिकता इतनी छोटी है, भले ही पहुँच में या पहचान में या पैसे में बड़े हों, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि एक महिला पर हाथ उठाते, अत्याचार करते हैं और उनके परिवार वाले उसमें उनका साथ देते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? सर, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल होने की कोशिश की, जो कि मैंने मना कर दिया। उसी दिन की बात है, मतलब लगातार रेगुलर चलता था? जी। उसी दिन मैंने मना किया कि नहीं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मतलब मेरे अंदर से मन हट चुका था, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने उस दिन फिर मारपीट की मेरे साथ, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और जब उसके बाद भी जब मैं नहीं मानी तो वो कमरे से निकले और अपनी दोनों बहनों को बुला कर ले आया, जो कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, रीता और सुनीता। दोनों को बुला के ले आए और उन दोनों ने भी गाली गलौज किया और मारा भी। मतलब कहीं ना कहीं पूरे परिवार मिल करके आपको टॉर्चर करते थे? मतलब हस्बैंड करते थे अलग, आपके जो सास थे वो भी अलग, और आपकी जो ननद थी वो भी अलग? जी अच्छा, सर। उसके बाद फिर बताइए। तो उनका भी सपोर्ट था। वो लोग आई और उन्होंने मारपीट की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद ही जब मैं नहीं मानी तो जो छोटी ननद थी मेरी रीता, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा बोल के मेरे ही कपड़ों से मेरे हाथ बांध दिए गए और मेरे दोनों पैर पकड़ी मेरी दोनों ननद। और जो चाकू था उसी से मेरे हस्बैंड ने उनके सामने ही मेरे प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि कोई महिला के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि अगर महिला अगर मना करे तो आप उसके साथ उसको टच भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इनके साथ घटना हुई है, इनके परिवार वाले, इनके हस्बैंड, इनकी ननद ने मिल करके जिस तरह से इनके साथ, मैं बोल नहीं सकता वैसा काम किया है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है कि जहाँ पर कोई लड़की अपने ससुराल जाती है, सब कुछ अपने घर परिवार को छोड़ करके, और उसके बाद इनके साथ ऐसी घटना हो जाती है। सास को अपनी मम्मी मान के जाती है, ससुर को अपने पिता मान के जाती है, हस्बैंड को अपना पूरा दुनिया मान के जाती है, और उसके बाद ऐसी घटना होती है जहाँ पर पति अपने एक दूसरी लड़की को साथ में रखता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद फिर उससे शादी भी कर लेता है। नहीं सर, उससे शादी करना नहीं है। इन लोग का कहना है कि लड़का है तो ऐश मौज करेगा, बस ऐश मौज करने के लिए सिर्फ ऐसा करेगा। बस
सिर्फ ऐश मौज करना है, शादी नहीं करनी। अभी कहाँ है? उनका नाम क्या है पहले बताइएगा? देवानंद कुमार वर्मा। वो देवानंद कुमार वर्मा हस्बैंड का नाम? जी। और आप उनके पिता का नाम? पिताजी नहीं है, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा। अच्छा। वो नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करते बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन कुछ भी नहीं है सर। पिताजी की बस प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अपार्टमेंट वगैरह है उनके, बहुत सारे घर हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह हैं। तो अपार्टमेंट से जो रेंट आता है लगभग महीने का उनका 2-2.5 लाख रुपया रेंट ही आ जाता है। कहाँ पे? बोध गया सर। बोध गया? जी। अच्छा, बोध गया की घटना है। और आप बोध गया, आपका ससुराल हुआ, और आपका घर कहाँ हुआ? सर मैं खुद भी गया से बिलोंग करती हूँ, बेलागंज से, बट पिताजी की जॉब यहाँ है, थी, रिटायर हो चुके हैं वो खगौल में, तो अभी खगौल में ही रहती हूँ। अच्छा, आपके साथ ये सब घटना हुई है, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई में, कानूनी प्रक्रिया में क्या क्या हुई है? आपने FIR किया है? जी। 2 साल तो मैं डिप्रेशन में थी सर। 2013 में मुझे यहाँ ला के छोड़ा गया था अधमरी हालत में। अच्छा। मेरे घर के पास ला के छोड़ दिया गया था मुझे 2013 में? जी। उस समय मेरा बच्चा सिर्फ 8 माह का था। अच्छा। सिर्फ 8 महीने का था और डिप्रेशन में थी, तो घर वालों को भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी और दिमाग में भी ऐसा डाल दिया गया था कि मैं ये बात को बाहर ला ही नहीं पाई। अच्छा। तो 2015 में जब मैं नॉर्मल हुई तो अपने भाभी को बताया, अपने घर वालों को बताया, तब जाके फिर FIR मतलब कोर्ट में केस किया गया। दानापुर कोर्ट में मेरा 498 का केस चल रहा है और उसके बाद उन्होंने तलाक का केस किया गया में, वो भी चल रहा है। उसके बावजूद बिना तलाक के वो दूसरी शादी कर चुके हैं। 2000 कर भी चुके हैं? हाँ, दूसरी शादी कर चुके हैं। अभी तक केस चल ही रहा है। मतलब कानूनी व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि किसी के साथ ऐसी घटना होती है और 7 साल से भी केस चल रहा है। जी सर। 7 साल से केस चल रहा है, लेकिन इसकी कोई भी अभी सुनवाई, कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। कहीं ना कहीं एक हमारे जो बिहार की कानून व्यवस्था है, हर वक्त हर जगह किसी न किसी मुद्दे को लेकर के ना कानून व्यवस्था पर सवाल उठना एकदम तय रहता है और हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। अभी आपको दिखाते हैं, बाबू इधर आना, बाबू इधर आना। अभी देख सकते हैं, यह बच्चा है, इनका बेटा कितने साल का है? ये 10 साल का सर। 10 साल का है। और इसकी क्या गलती थी? ये तो बेचारा अभी दुनिया देखा भी नहीं, शुरू भी नहीं किया देखना, और इसने सबसे बड़ी बात अपने पिता को आज तक नहीं देखा। पिता को नहीं देखा? नहीं सर, आज तक नहीं देखा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? वेद कुमार वर्मा। वेद कुमार वर्मा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4 में? चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, आप झूला झूलो। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे ये बच्चा है, मासूमियत से किस तरह से इसने जवाब दिया। इसको तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है इसके घर में, इसकी मम्मी, जो भी इनके परिवार वाले हैं, उनके साथ अभी घट क्या रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा, आपके घर पे कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सर स्टार्टिंग में तो माँ बाप का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। उनका कहना था कि जो यहाँ की मानसिकता है कि लड़की की शादी हो गई तो जैसा भी है तुम्हें वहीं रहना है। पर जब उसने दूसरी शादी कर ली और बात जब हद से ज़्यादा बिगड़ गई, तब जाके उनका भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। पर फिर भी समाज का जो डर है कि तलाकशुदा लड़की है तो बाहर ना जाओ, कुछ काम मत करो, लोग बदनाम करेंगे, तो ये सारी डरें हैं उनके अंदर। इसकी वजह से मुझे बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। पर अब जाके मैंने हिम्मत की है। अभी मैं अपने गार्जियंस को भी बोलती हूँ कि मुझे निकलने दीजिए, जो करना है मुझे करना ही है, आखिर लड़ना ही है। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि जिस तरह से अभी समाज के डर से कुछ दिनों से ये छुपे बैठे रहते थे, इनके परिवार वाले इनको घर से निकलने नहीं देते थे, उसके बावजूद इन्होंने हिम्मत किया और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि महिला भी किसी से कम नहीं है और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं खुद। आपके साथ चाहे कोई हो ना हो, लेकिन आपने लड़ाई खुद शुरुआत की है। इसके लिए मैं फिर से आपको एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा। लेकिन आपने कहीं ना कहीं वीना मानवी, उन पर भी सवाल उठाया था। मैंने वीना मानवी जी पे नहीं, पर उनकी संस्था की एक लेडी हैं, उन पे सवाल किया है। अच्छा। चूँकि मैं पिछले साल उनसे मिली थी अपने मैटर को लेके कि मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया। सोनी नाम है उनका, सोनी मैम, शाहपुर बुलाया था उन्होंने। मैं वहाँ गई, एप्लीकेशन दिया, मेरे पति का नंबर लिया, उन्होंने बात भी की और आश्वासन दिया कि ठीक है मैं आपका केस देखूँगी और आपको इंसाफ मिलेगा। पर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी बात हुई, थोड़ी दिनों के बाद, कि मैम कब बात हो रहा है, आप कब जा रहे हो, या वीना मैम से मेरी मुलाकात कब होगी। मैं ज़्यादा ये वीना मैम से मिलना चाहती थी, क्योंकि वो हेड हैं, तो उनसे मुझे उम्मीद है कि उनसे मिलूँगी तो मेरे मामले में मुझे मदद मिलेगी।
तो उनसे मिलना तो हुआ नहीं और सोनी मैम ने मेरी बात को फिर दबाना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे कॉल का, मेरे मैसेजेस का जवाब देना। मैंने उनको कितनी बार बोला कि आप मेरी एप्लीकेशन को वीना मैम तक पहुंचाओ, मेरी उनसे बात करवाओ, मुझे मिलना है उनसे। यहाँ तक कि मैंने उनको बाद में ये भी कहा, जो भी कुछ महीने पहले ही मैंने ये कहा कि मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करूँगी क्योंकि आपने मेरे केस को बिगाड़ा है, केस को दबाकर। तो आप मेरे मामले को ऊपर तक क्यों नहीं ले जा रहे हो? पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक काफ़ी शर्मनाक घटना है कि एक महिला है जिनकी शादी होती है और उनका पति किसी और लड़की के साथ अवैध संबंध बनाकर रखता है और उस लड़की का घर में भी आना जाना होता है, और उसके बाद जब ये उसका आगे विरोध करती है, उसका अगेंस्ट करती हैं, तो इनके जो सास हैं, जो लड़के के मम्मी हैं, उन्होंने भी उसका साथ दिया और कहा कि लड़का है, कुछ भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा भी दिया गया। उसके बाद इनके साथ मारपीट रेगुलर हुआ करता था, लगातार इनसे मारपीट होती थी ताकि कहीं ना कहीं आपको घर से निकाल दिया जाए और वो लड़की को घर में लाया जाए। नहीं सर, निकालना नहीं, मुझे दबा के रखना था कि दबा के रखने के लिए इनको कहीं ना कहीं घर में मारपीट किया जाता था। जो हस्बैंड की बहन थी, मतलब आपकी ननद, वो भी इनके साथ मारपीट करती थी, और उसके बाद मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता था जिस घटना को उसके बाद अंजाम दिया गया, और उसके बाद फिर इनको उनके घर पर छोड़ दिया गया अधमरे स्थिति में। और उसके बाद फिर इन्होंने जब इनको होश आया तब से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया, और आज जा कर के इनको मीडिया के सामने खुलकर आई है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जितना हो सके इनके बातों को सुने और मदद करें, ताकि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिल सके, क्योंकि अब जो है ना, न्याय का स्तर बस पैसों पे कहीं ना कहीं चला जा रहा है। सब नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पर पैसों पे बिक जा रहे हैं और कानूनी व्यवस्था को, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा कि जिस तरह से यह महिला है, और बाकी महिला से भी निवेदन करूंगा, इनके सहयोग में खड़े उतरे, ताकि कल को आपके साथ भी कुछ होता है तो बाकी महिला भी खड़े हों। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।